नमस्कार सभी सुनने वालों को। हम लोग अपने महाभारत की कथा में हैं। आज 8वां प्रसंग है, तो आइए भगवान का स्मरण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। हम लोगों ने अपने 6वें और 7वें वार्ता में देखा, जो महाभारत पर चल रही है, कि किस प्रकार धृतराष्ट्र संजय को बता रहे हैं कि किन किन लक्षणों से वो जान गए थे कौरव पक्ष हारेगा और पांडव पक्ष जीतेगा और युद्ध तो होकर रहेगा। उसके समानांतर मैंने दिखाया उन दोनों एपिसोड में किस तरह हमारे विरोधी यूरो अमेरिकन ब्लॉक, मिडिल ईस्ट का मियां मुनाफिक ब्लॉक और शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट ब्लॉक के जानकार लोग भारत के नरेंद्र मोदी के किन किन कर्तव्यों को, सफलताओं को, कर्मों को, कूटनीति को, युद्ध नीति को देखकर जान रहे हैं विजय तो इनकी है। इसी प्रकार शत्रुओं की, विपक्षियों की, विरोधी राजनीतिक दलों की घृणित कुत्सित चेष्टाओं को देखकर जान रहे हैं कि मद में डूबे ये मूढ़, इनका तो विनाश तय है। तो यदि हम महाभारत का उस श्रद्धा पूर्वक शरण में जाकर उत्तर ढूंढते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं, तो हमको समाज जीवन, राजनीति, वैश्विक परिदृश्य के अनेकानेक जटिलताएं समझ में आएंगी और यदि हम कुछ करने की आकांक्षा रखते हैं तो मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो अब आइए पृष्ठ 65 पर श्लोक संख्या 383। बड़ी खास बात है। जो अमित बुद्धि वाले व्यासदेव जी हैं, उन्होंने जय नामक इस ग्रंथ को, भारत नामक इस ग्रंथ को, महाभारत नामक इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है, ऐसा कहा है। इसे काम शास्त्र भी कहा है। मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। यानी हमारे जो शास्त्र लिखे जाते हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन जीने, कैसा जीने, सफलता पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक, समृद्धि के साथ, ऐश्वर्य के साथ, यश के साथ, अभिमान के साथ व्यक्ति का जीवन, समाज का जीवन, कुटुंब का जीवन, राष्ट्र जीवन, वैश्विक जीवन जीने के मार्ग बताए गए। उदाहरणों से, कथाओं से, उपदेशों से, शिक्षाओं से, विधियों से। अतः महाभारत का नियमित पारायण श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक क्यों? गुरु हमारे पास है नहीं, या जो है उन तक हमारी पहुंच नहीं है। तो हम अपने उन आचार्यों का स्मरण करके, जो वर्तमान में है, जो पूर्व में हुए, उनका स्मरण करके, उनकी शरण में जाकर, भगवान की शरण में जाकर यदि करेंगे तो वो सूक्ष्म रूप से हमें मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारी विवेक बुद्धि ऐसे खोलेंगे कि अर्थ हमको दिखेगा, और हो सके तो थोड़ा हरि नाम जाप करके शुद्ध होकर तब पुस्तक को लेकर बैठिएगा, अशुद्ध मन और अशुद्ध देह से नहीं। फिर कहते हैं, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही
18 पुराण भी स्थित हैं। जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा विद्यमान है। कौन चारों? जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्विज। ये इतना विचित्र वाक्य है। शायद वो जो व्यासदेव जी ने गांठ लगाने वाले वाक्य कहे वो है। आकाश में जरायुज यानी योनि से उत्पन्न करने वाले भी प्रजा के बीज उत्पन्न है। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और उद्विज ये मुझे नहीं पता, ये शायद जो बीज से उत्पन्न होते हैं। चारों प्रजाएं सदा सर्वदा आकाश में विद्यमान है। इसका अर्थ मुझे नहीं आता है। अगर आप लोग किसी ज्ञानी योग्य आचार्य के पास बैठे तो पूछिएगा जरूर और इसके टिप्पणी में डालिए। फिर कहते हैं, जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, श्लोक संख्या 388, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हो। इस कथन का अर्थ मुझे समझ में आ रहा है तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से बताने का प्रयास करूं। ये जो 3 तामसिक प्रवाह है, चर्च वाला, ये कुरान वाला और मुनाफिक मुशरिक वाला, और ये जो कम्युनिस्टों वाला, मार्क्स वाला भी कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट भी कह सकते हैं, कम्युनिस्टों वाला, इन तीनों को समझना है। खिलवाड़ में समझ आ जाएगा अगर हम महाभारत के द्वारा पढ़ते हैं। कैसे? ये तीनों पाप प्रवृत्तियां हैं, अधर्म प्रवृत्तियां हैं, तामसिक प्रवृत्तियां हैं, हीन प्रवृत्तियां हैं, अतः निर्बल हैं, अतः भंगुर हैं, अतः शीघ्रता से नष्ट होंगी। इनका जीवन छोटा है, क्योंकि जो तप से प्राप्त पूर्व जन्मों से शक्तियां हैं भी, वो भी पाप कर्मों के कारण निरंतर क्षय होती हुई अल्प हो जाती। ये किसी न किसी के राक्षस समूह, किसी न किसी के वर से, किसी न किसी के संरक्षण से, और इस मामले में इनवेरिएबली राज्य के संरक्षण से, और जिनको ये नष्ट करना चाहते हैं उनमें इनके प्रति जो अज्ञानता है उसके संरक्षण से, उसमें बल है। तो जैसे ही ये वर, ये संरक्षण हटे, यानी जो इनके विरोधी है वो इनके बारे में जानकारी ले ले और राज्य का संरक्षण हटा दिया जाए, तो ये तो यूं ही मृतप्राय है। या अपने पाप के कारण ये सूक्ष्म में मृत हैं और स्थूल में मृत्यु देने का काम पुरुषार्थी वीरवान मनुष्यों का है, जो हाय हाय करके छाती ठोकते हैं, उनकी हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो अब इसमें से बहुत सा प्रसंग मैं छोड़ती जा रही हूँ, मेरे सामर्थ्य के बाहर है। जो मेरे सामर्थ्य के अंदर है उसको मैं ले रही हूँ। एक है, बड़ा हम लोग सुनते हैं, अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी ने भी गाना गाया है। ये किनका कथन है? ये वो आजकल क्या चला है ना, इकोसिस्टम नरेटिव, ये दुष्टों का, पापियों का, अधम लोगों का, छलियों का, कपटी लेफ्टिस्ट यूरो अमेरिकन ब्लॉक यानी चर्चियनिटी और मुनाफिकों का नरेशन है। अरे महाभारत तो हमारे सामने है ना, हम पूछते बताओ जी अहिंसा परमो धर्म कहाँ लिखा है? तो लिखा है पृष्ठ संख्या 99 पर, अध्याय 11वां है, डुंडुक की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। इसमें एक कथा है, कैसे कैसे होके एक ऋषि कुमार हैं, वो क्रुद्ध हो जाते हैं, सर्प का कोई मामला है, वो सांपों को मारना शुरू करते हैं। तो उनको उपदेश दे रहे हैं कि देखिए आप इतना
मार और हिंसा ना करिए, इनको ना मारिए। ब्राह्मण को क्षमा करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए अहिंसा परम धर्म है। मारना, काटना, शत्रुओं को, दुष्टों को का नाश करना, कंटक शोधन करना, वीर व्रत धारण करना, ये क्षत्रियों का काम है। लेकिन ये नालायक अहिंसा परमो धर्म किसको बताते हैं? राज्य को, क्षत्रिय को, सेना को, पुलिस को। तो भैया उनको क्यों दोष दे रहे हैं हम लोग? हम लोग तो अपना ग्रंथ हिंदी में स्वयं पढ़ सकते हैं। और थोड़ी संस्कृत तो जो लोग सोचते हैं देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, उनको थोड़ी थोड़ी संस्कृत तो सीख लेना चाहिए। अब तो संस्कृत ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। संघ का एक बड़ा प्रकल्प है संस्कृत भारती, वो भी संस्कृत सिखा रहा है। हर नगर गांव में आज के दिन भी संस्कृत जानने वाले पंडित, छात्र, ब्रह्मचारी उपस्थित है गांव गांव में। क्यों? पूजा कर, किसी न किसी गुरुकुल में पढ़ के आए हैं, तो आप गांव में हैं, नगर में हैं, आपको थोड़ा बहुत संस्कृत का अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, डुंडुभ जो है वो कहते हैं, और वो कहते हैं किसको? रुरु नाम को। रुरु नाम के महर्षि के, रुरु जो हैं उनको कहते हैं। पूरा प्रसंग नहीं है, हमको याद आ रहा है, पुराना लंबा पढ़ा था, याद नहीं है। पृष्ठ संख्या 98-99 पर ये 11वां अध्याय है, और इस पर श्लोक संख्या 13 में है अहिंसा परमो धर्मः। श्लोक संख्या 14 में है न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित्। श्लोक संख्या 15-16 में है क्षत्रियस्य ही यो धर्मः न ही नेष्येत् वै तव। यानी ये सब करना क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण लोग मत करिए आप। और फिर क्या कह रहे हैं? दंड धारणम उग्रत्वम। हम लोगों ने तो महाभारत में देखा है द्रोणाचार्य कैसा विकट युद्ध करते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, उनके पुत्र अश्वस्थामा, कृपाचार्य, सभी ब्राह्मणों के पास ही तो शस्त्र ज्ञान है, और कैसा उत्कट युद्ध करते हैं। साक्षात परशुराम जी 21 बार समंत पंचक क्षेत्र में द्वापर और त्रेता के संधि का, त्रेता और द्वापर के संधि काल में 21 बार क्षत्रियों को करते हैं, और फिर त्रेता और कलयुग के संधि काल में 18 अक्षौणी सेना जो मारी जाती है। कितने प्रचंड ब्राह्मण ये कार्य कर रहे हैं, और उनके क्षत्रिय वृत्ति के बावजूद उनको ब्राह्मण कह के ही समस्त व्यवहार हो रहा है। तो दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानां परिपालनम तद इदम क्षत्रियस्य आसीत कर्म वै शृणु मे रुरु। हे रुरु, दंड धारण, उग्रता और प्रजा पालन ये सब क्षत्रियों के कर्म है। ये उनको रोकने के लिए कह रहे हैं। हमने तो देखा है हमारे यहाँ एक से एक प्रतापी ब्राह्मण राजा हैं, महाभारत में भी, उसके बाद भी, और आज तक मराठा साम्राज्य के वो प्रचंड सेनापति पेशवा सब तो ब्राह्मण हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण है। 1857 तक अंग्रेजों ने बहुत से भारतीय राजाओं के साथ किया है युद्ध, तो उनकी सेना का पूरा लिस्ट है, उसमें यूपी और बिहार के कुलीन ब्राह्मण सैनिक। मतलब हम उठा के देख लें, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ऋषि, सन्यासी, नागा साधु। ये जो मुसलमानों का जो मार काट पाप वाला समय है, उस समय नागा साधु कैसा अद्भुत शस्त्र संचालन करके उनका संपूर्ण विनाश करते हैं, और उसके लिए हिंदू समाज प्रमुदित होकर
नागा साधुओं को चारों कुंभ में प्रथम स्नान का सम्मान देते हैं और उसको शाही सम्मान कहते हैं। आज भी हमारे सभी मठों में शस्त्र शिक्षा है, तो ये जो कथन है वो एक को कथन है, शास्त्र कथन नहीं है। ये भारत का व्यवहार भी नहीं है, भारत की परंपरा भी नहीं है। सब कुछ आंख के आगे है, फिर भी दुष्ट, पापी, तामसिक जो कर रहा है अहिंसा परमो धर्म, वो करेगा ही भाई, उसका वही काम है भाई। अरे राक्षस राज रावण को देखिए, स्वयं ब्रह्मा के पुत्र और उनके पुत्र पुलत्स्य, और फिर कैसे कैसे करके रावण उनका पुत्र है महर्षि पुलत्स्य का, वेद का वेदज्ञ है, अद्भुत, और भगवान शंकर का अप्रतिम भक्त है, कैसा बड़ा योद्धा है। लेकिन उसको सब बताएंगे कि ये तो ब्राह्मण नहीं है। किसी भी लेफ्टिस्ट नरेटिव में उसको ब्राह्मण नहीं होता है। तो ये काम तो हमारा है, हमारा पुरुषार्थ तो हमको करना है। राक्षस का पुरुषार्थ राक्षस बड़े ठाट से कर रहा है। तो जैसे ही इनको तमोगुणी हम जान लेंगे, लेकिन इन तमोगुण वालों में भी अनेकानेक विभीषण है, अनेकानेक मंदोदरी है, अनेकानेक त्रिजटा है, सुलोचना भी है। और मंदोदरी को तो सप्त कन्याओं में हम स्मरण करते हैं। तो जो पिछले सब जगह लोग हैं, पिछले वाले एपिसोड में हम एक चीज बताना भूल गए। जब नरेंद्र मोदी पसमानदा, हमने तो शब्द ही पहली बार सुना था, पसमानदा कार्ड खेला, बड़ा हाय तोबा मचा। क्यों भाई? अलतकिया करना, डिवाइड और रूल करना हम लोग को नहीं आता है क्या? महाभारत पढ़ के देख लो। महाराज शल्य को दुर्योधन आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न करके अपनी तरफ ले आया। फिर वो गए मिलने युधिष्ठिर महाराज से, उनके मामा हैं। बोले अब क्या करूं, ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उधर ही रहिए, युद्ध के समय कर्ण का उत्साह भंग कर दीजिए। तो डिवाइड एंड रूल, अलतकिया, भेद में लाठी डाल के बांस डाल के फैला दो। हिंदुओं का तो कूटनीति स्ट्रेंथ है, तो खाली हाय हाय करने की क्या जरूरत है। भाजपा की बी टीम है, तो बी टीम हम क्यों न रखें भाई, शत्रु में भेद डालने के लिए। तो जब उन 3 ब्लॉक ने मोदी जी का पसमानदा कार्ड देखा तो कहे अब इनसे विजय की संभावना क्षीण है। तो ये जो अहिंसा परमो धर्मा वाला है, पुनः मैं कह रही हूँ, प्रथम खंड आदि पर्व में 11वां अध्याय पृष्ठ संख्या 98-99, ये 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद है। एक उनको सर्प मारने के काम से विरत करना चाह रहे हैं, तो कहा भाई ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, ये तो क्षत्रियों का काम है। लेकिन हमने देखा तब से अब तक लगातार विद्या, युद्ध विद्या, शस्त्र ज्ञान तो हमारे महर्षियों के पास है। महर्षि अगस्त्य जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास में जाते हैं, तो सभी ऋषि उनको अस्त्र शस्त्र देते हैं, उसका ज्ञान देते हैं। क्षत्रिय लोग नहीं सिखाते हैं अस्त्र शस्त्र। हमारे काशी में जाइए, हर मंदिर के साथ मल्लशाला है, युद्ध काम, ये सब वही सीखा जाता है। तो अब एक शब्द पर और हम ध्यान लेंगे, फिर इसको बंद करेंगे। पृष्ठ 101 पर है यायावर शब्द। आजकल यायावर घुमक्कड़ को कह देते हैं, लफंगों को कह देते हैं, इधर से उधर बेमतलब भटक रहा है तो यायावर है। नहीं मित्रों, हम अपने शब्दों का उचित उपयोग करें। यायावर पृष्ठ 101 पर दिया है,
सदा विचरने वाला मुनि, मुनि वृत्ति से रहते हुए सदा इधर उधर घूमते रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मणों के एक समूह विशेष की यायावर संज्ञा है। जो राहुल सांकृत्यायन नाम का अधम पाजी कम्युनिस्ट है, उसको यायावर कहकर अपने मुनियों का अनजान में अपमान न करें। तो अब इसको यही रोकती हूँ। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण।